आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें चारों में से बतानी है कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ऑप्शन 1 है 100 फैक्टोरियल इज प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 100। अब मेरे को पता है कि जो 100 फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 100 इंटू 99 इंटू 98 अप टू सो ऑन 2 इंटू 1, राइट। तो मेरे को पता है कि जो 100 फैक्टोरियल है इट इज डिविजिबल बाय ऑल natural numbers, divisible by all natural numbers from 2 to 100, right। जो 100 फैक्टोरियल है वो 2 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उन सबसे क्या है, डिविजिबल है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि 100 फैक्टोरियल को मैं 2 टाइम्स लैम्डा लिख सकता हूँ। यहाँ पे लैम्डा एक नेचुरल नंबर होगा बिकॉज वो 2 से डिविजिबल है। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1। अब 2 लैम्डा प्लस 1 के फॉर्म का कोई भी नंबर हो उसको जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 100 फैक्टोरियल को मैं 3 टाइम्स क्यू लिख सकता हूँ, क्यू एक नेचुरल नंबर है। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स क्यू प्लस 1 आ जाएगा। अब 3 क्यू प्लस 1 के फॉर्म का कोई भी नंबर है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। मैं सिमिलरली बोल सकता हूँ कि ऐसा मैं हर नेचुरल नंबर के लिए बोल सकता हूँ 2 से 100 तक, बिकॉज 2 से 100 तक जो 100 फैक्टोरियल है वो हर नंबर से डिविजिबल है। तो 100 फैक्टोरियल प्लस 1 जो है वो हर केस में किसी भी नेचुरल नंबर से डिवाइड कर ले रिमाइंडर 1 ही देगा। तो मेरे को क्या पता है कि 100 फैक्टोरियल प्लस 1 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 100 will give us remainder as 1। ओके, तो 100 फैक्टोरियल प्लस 1 को मैं 2 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर है किसी से भी डिवाइड कर लूँ, रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो अगर रिमाइंडर बच रहा है तो ऑब्वियसली वो डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, राइट। ऑप्शन 2 बोल रहा है n objects in a row then the number of ways of selecting 2 of these objects such that they are not next to each other। ओके, तो मेरे पास क्या है, n ऑब्जेक्ट्स हैं एक रो में, ओके ऐसे रखे हुए हैं, n ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, राइट। मेरे को क्या बताना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 objects such that they are not next to each other, right, not next to each other। so it is equal to, तो सबसे पहले तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज देख लेता हूँ जिससे मैं n में से 2 ऑब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। वो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, nc2, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए n ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज करने के। अब ये तो टोटल है बट मेरे को उनमें से वो केस सब्ट्रैक्ट करने होंगे जहाँ पे मैंने वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए जो नेक्स्ट टू ईच अदर थे, राइट, बिकॉज वो तो मेरे को नहीं चाहिए, बोल रहा है नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर होने चाहिए। तो अब मेरे को काउंट करना है कि मैं कितने तरीके से 2 ऑब्जेक्ट्स चूज कर सकता हूँ जो नेक्स्ट टू ईच अदर हो। तो वो कैसे कैसे हो सकते हैं, या तो फर्स्ट एंड सेकंड हो जाए, या फिर सेकंड एंड थर्ड हो जाए, या फिर थर्ड एंड फोर्थ हो जाए, या फोर्थ एंड फिफ्थ हो जाए, अप टू सो ऑन n-1th एंड nth हो जाए। तो कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर 1 और 2 का, एक 2 और 3 का, एक 3 और 4 का, अप टू सो ऑन लास्ट पेयर जो होगा वो n-1 एंड nth का होगा। तो टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है, n-1 पेयर पॉसिबल है, राइट। तो अगर मेरे को 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो नेक्स्ट टू ईच अदर हो तो उसके कितने पॉसिबल नंबर ऑफ वेज होंगे, n-1। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 माइनस n-1। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2
2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस n माइनस 1। अब n माइनस 2 फैक्टोरियल की टर्म कैंसिल हो जाएगी, राइट। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 माइनस n माइनस 1। यहाँ से n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, सो n माइनस 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, n बाई 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, राइट। एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बन जाएगा n माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 2, राइट, विच इज इक्वल टू, देखो ऊपर नीचे अगर मैं n माइनस 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, n माइनस 3 फैक्टोरियल से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बन गया, देखो n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, वो बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n माइनस 1 c2, राइट। तो ये मेरा ऑप्शन 2 का आंसर आ रहा है, राइट, n माइनस 1 c2। अब ऑप्शन 2 में क्या बोल रहा था, देखो ऑप्शन 2 में हमें बोल रहा था कि नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, n माइनस 1 c2 होंगे, तो ऑप्शन 2 भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 में क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज 20 वाइट आइडेंटिकल एंड 20 ब्लैक आइडेंटिकल बॉल्स इन अ रो सो दैट नेबरिंग बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ओके। तो मेरे पास क्या है, देखो 20 वाइट आइडेंटिकल बॉल्स हैं, 20 वाइट आइडेंटिकल बॉल्स हैं, राइट, एंड ऑल्सो 20 ब्लैक आइडेंटिकल बॉल्स, 20 ब्लैक आइडेंटिकल बॉल्स। बोल रहा है हमें इनको अरेंज करना है रो में सच दैट जो नेबरिंग बॉल्स हैं वो अलग अलग कलर की हो। तो मेरे पास लेट्स से ऐसे करके 40 प्लेसेस हैं, ओके, अप टू 40 प्लेसेस हैं और मेरे को इनको अरेंज करना है। तो पहली प्लेस पे लेट्स से फर्स्ट केस में मैंने वाइट बॉल रख दी, राइट। अब अगर यहाँ पे मैंने व्हाइट बॉल रख दी और 20 की 20 आइडेंटिकल है, कोई भी रख दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट। अब उससे नेक्स्ट मेरे को ब्लैक ही चाहिए, बिकॉज बोल रहा है नेबरिंग बॉल्स जो है वो डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक ब्लैक बॉल रखनी पड़ेगी और क्योंकि सबकी सब आइडेंटिकल है तो कोई भी रख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आगे व्हाइट रखनी पड़ेगी, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, अप टू सोन, ये चलता जाएगा। और क्योंकि सारी की सारी आइडेंटिकल हैं तो कहीं पे भी किसी भी बॉल को रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये वे हो गया। सेकंड वे क्या होगा कि फर्स्ट प्लेस पे मैंने ब्लैक बॉल रख दी, अब आगे जो है वो अपने आप डिसाइड हो जाएंगी, राइट, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट को होना पड़ेगा, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, अप टू सोन, ये चलता जाएगा। और यहाँ पे भी क्या है, सबकी सब आइडेंटिकल है तो किसी भी बॉल को कहीं पे भी रख दें वो सेम ही वे रहेगा। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही वेज हैं जिससे मैं 20 वाइट आइडेंटिकल बॉल्स एंड 20 ब्लैक आइडेंटिकल बॉल्स को अरेंज कर सकता हूँ। तो ऑप्शन 3 में मेरे को क्या बोल रहा था, देखो ऑप्शन 3 में बोल रहा था नंबर ऑफ वेज 2 ही होंगे, तो ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। ऑप्शन 4 बोल रहा है नन ऑफ दिस, वो गलत हो जाएगा। सो माई करेक्ट ऑप्शंस आर A, B, C, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।